आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंकी किसी को मारते वक्त उसका आधार कार्ड जरूर चेक करते हैं। उन्हें यह जानना होता है कि जिसको वो मारने जा रहे हैं वो हिंदू है या नहीं। हमारे देश के बहुत सारे हाइपर सेक्युलर, फिर से ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, हमारे देश के बहुत सारे हाइपर सेक्युलर लोगों का फेवरेट डायलॉग है, आतंकियों की गोली से ना हिंदू मरता है ना मुसलमान, मरता है तो केवल इंसान। तो ऐसे हाइपर सेक्युलर लोगों को हमारी सलाह है कि वो कश्मीर के हिंदू बहुल इलाकों से होकर आए। खास करके उन्हें राजौरी के डांगरी गांव जाना चाहिए। ये एक हिंदू बहुल गांव है। यहां पर कल और आज 2 बड़े आतंकी हमले हुए हैं। इनमें से अब तक 6 आम नागरिक मारे जा चुके हैं और इन लोगों को गांव में जाकर पूछना चाहिए कि आतंकियों के निशाने पर कौन था, हिंदू या कोई और। पूछना चाहिए इनको जाकर। आतंकियों ने रविवार शाम को डांगरी गांव में हमला किया था और 2 आतंकी पूरे गांव पर बड़ा हमला करने की फिराक में थे, लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। हालांकि आतंकियों के निशाने पर जो आया उस पर उन्होंने फायरिंग की। डांगरी में जो हमला रविवार शाम हुआ था उसमें 4 लोग मारे गए और 10 लोग घायल हुए। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों ने गोली मारने से पहले इन लोगों के आधार कार्ड देखे थे। दरअसल आतंकी ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि जिन लोगों को वो मारने जा रहे हैं वो हिंदू हैं। सुरक्षा बल इस हमले को टारगेट किलिंग मान रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इस हमले में आतंकी किसी एक व्यक्ति को मारने के इरादे से नहीं आए थे, बल्कि वो बड़े पैमाने पर हिंदुओं को मारना चाहते थे। गनीमत रही कि समय रहते लोगों ने अपने घरों में दरवाजे बंद कर लिए, नहीं तो डांगरी गांव में एक बड़ा नरसंहार होता। दरअसल टारगेट कोई एक नहीं बल्कि लगभग डांगरी गांव का सारा हिंदू परिवार था। जी देख अपने काम से आया तो इधर से मैं निकला तो मैं घर पहुंचा तो 15-20 मिनट हुए मुझे घर पहुंचे हुए तो बाद अचानक फायरिंग की आवाज सुनाई दी। मैं बाहर निकला तो बाहर बेड़े में आगे आया तो आगे फायरिंग ज्यादा शुरू होगी। हमारे साथ बच्चे थे मेरे छोटे छोटे, वो घबराने लगे, बोले पापा इधर आ जाएंगे फायरिंग, आप अंदर चलो अंदर चलो। फिर हम अंदर चले गए, हमने रूम बंद कर दिया। फिर यहाँ से फायरिंग रुका तो फिर आगे जाके फायरिंग हुआ। वहाँ से फिर निकले तो 4 जगह फायरिंग की है रात को उन्होंने। उसके बाद फिर हम तो रात को पूरी रात ऐसे अंदर बंद कमरे में रहे तो बाहर निकले नहीं। अभी सुबह लोग खुला तो फिर हम बाहर आए। रविवार शाम को गोलियों की आवाज से डरा डांगरी गांव अगले दिन सुबह आईईडी ब्लास्ट से भी दहल गया और इस धमाके में 2 की मौत हो गई। माना जा रहा है कि रविवार शाम को हुए हमले के बाद आतंकियों ने कुछ आईईडी भी लगाए थे, जिनमें से एक ये धमाका हो गया। हालांकि सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की जांच की थी, लेकिन ये आईईडी उनकी नजर से बच गया। अब हम आपको इस घटना से जुड़ी कुछ दर्दनाक तस्वीरें दिखाते हैं और चश्मदीदों के जुबानी इस हमले की पूरी कहानी भी आपको सुनवाते हैं। उसी घर का बरामदा है दीपक शर्मा का घर, जहां सबसे पहले आतंकी आए थे और तकरीबन 7 बजे का समय था। 2-3 राउंड पहले फायरिंग होती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद के सराउंडिंग एरिया से हमें कॉल आने लगी कि उस घर में ये बात हुई है कि 2 आदमी को गिराया गया। मैंने सोचा हो सकता है भाई कि लोकल भी अपन लोगों के पास है, शायद उन्होंने कोई की होगी, लेकिन नहीं। उसी के बाद जो है 5 मिनट के बाद दूसरे घर उसी के साथ नीचे घर था उस घर में, वहाँ भी अटैक किया गया। 2-3 घरों में बराबर जो है टारगेट किया गया। उसके बाद जब लोगों को पता चल गया कि फायरिंग हो रही है, लोगों ने अपने अपने जो गेट्स हैं वो बंद कर दिए, जिसके कारण जो है अभी वो जो लोग हैं वो अभी डांगरी में घूम रहे हैं। घर में बैठे थे, पता नहीं 2 बंदे थे 3 थे, उनने फायर किया। एक को तो रास्ते में मार दिया, दूसरे घर में आए वहाँ फायर किया। हम बाहर निकले, फिर उन्होंने हमारे घर की तरफ फायर किया।
फायर किया। जब हमने गेट बंद किया फिर वो फायर करते करते नीचे निकले। फिर उनको जो रास्ते में मिला सबको मारते गए। मेरा एक भतीजा जिसका नाम दीपक शर्मा, उसकी डेथ हो गई। हमें इंसाफ चाहिए। ये हमारे साथ क्यों हुआ? ये कौन था जो हमारे घर पे आया? हमें ये हम नहीं बता सकते। हम सिर्फ अपने घर का बता सकते हैं। हमारे घर पे उन्होंने अटैक किया है। हमारा एक भतीजा जो एक्सपायर हो गया, दूसरे की हालत गंभीर है, उसको ओटी में रखा हुआ है। इस हमले में 4 लोगों की डेथ हुई है और 6 और इंजर्ड हैं। सभी इंजर्ड की हालत अभी स्थिति सामान्य है और उनका इलाज चल रहा है। कुछ इलाज रजौरी के हॉस्पिटल में चल रहा है, कुछ लोगों का इलाज जम्मू के हॉस्पिटल में चल रहा है। इसके बाद आज सुबह जब तलाशी चल रही थी तब एक और यहाँ पे धमाका हुआ। ऐसा लगता है कि आईडी बहुत तरीके से किसी बोरे के नीचे प्लांट की गई थी जिसके अंदर धमाका हुआ। उस पे एक बच्चे की डेथ हुई है और 7 लोग और इंजर्ड है। उसमें मामले की जांच चल रही है। हमने पूरे एरिया को कॉर्डन किया हुआ है। आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी ने एरिया को कॉर्डन किया हुआ है और तलाशी अभियान जारी है। ज़्यादा जानकारी तलाशी अभियान के बाद दी जाएगी। कितने लोग हो सकते हैं इसमें? अभी तक क्या जानकारी? 2 आतंकियों की जानकारी अभी मिली है जो स्थानीय लोगों ने बताया है। 2 आतंकी मौजूद थे। जो वहाँ पे सिलेक्टिव टारगेट किलिंग हुई रजौरी में, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और उसी के शिकार कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडित लगातार होता आ रहा है। और ये बोलते हैं कि ये रिलीजियस किलिंग नहीं है। आप आई कार्ड देखते हो, आधार कार्ड देखते हो, उसके बाद उसे आप मारते हो। क्या ये इंसानियत को तार-तार नहीं करती है? ये जिहाद है, आपको इसे रोकना पड़ेगा। इस वक्त जिस घर के सामने मैं खड़ा हूं, ये वो पहला घर था जिसे आतंकवादियों ने निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि 2 आतंकवादी आए थे, उन्होंने इस घर पर हमला किया। दीपक नाम के लड़के जिसकी सरकारी नौकरी लगी थी कुछ ही दिनों पहले, उसकी गोली मार करके हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके के अंदर कॉम्बिंग कर दी है। आर्मी के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, स्नीफर डॉग्स की मदद ली जा रही है और इस पूरे इलाके के अंदर कॉम्बिंग की जा रही है। स्नीफर डॉग्स, अटैकर डॉग्स की मदद से उन आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। अब मैं जिस घर में जा रहा हूं, ये घर प्रीतम पाल का है और उसके बेटे शिशुपाल इस घर में रहा करते थे। आतंकियों ने यहां पर हमला किया जिसमें दोनों बाप बेटों की मौत हो गई। हम आपको घर के अंदर लेकर के चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस घर के अंदर जब दोनों बाप बेटा मौजूद थे, बाकायदा उनका आधार कार्ड देख करके पूछा गया उनके बारे में और उसके बाद उन पर गोलियां बरसाई गई। आपको दिखाएंगे, ये देखिए आप, ये घर के अंदर ये आप नीचे देख रहे हैं, ये खून के निशान है। यानी कि जब उनके ऊपर आतंकियों ने हमला किया, जिस तरह से खून उनका निकला, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं, निशान है। और ये इधर भी खून बिखरा हुआ है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल जब जैसे ही दिन ढला, उसके बाद उसी दौरान जब प्रीतम पाल और शिशुपाल अपने घर पर थे, दोनों मजदूरी करते थे, घर के अंदर अकेले थे और खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे, उसी दौरान इस कमरे के अंदर उन दोनों के ऊपर हमला किया और उसके बाद आतंकी यहां से दूसरे घरों को टारगेट करने के लिए चले गए। ये वो तीसरा घर है जिसे आतंकियों ने नए साल की शाम को निशाना बनाया था। ये आप गेट के ऊपर आप देख सकते हैं कि गोलियों के निशान किस तरह से ब्रस्ट फायर किया गया था। सतीश जो कि सिक्योरिटी फोर्स से रिटायर होकर के अपने गांव डांगरी में आकर के सेटल हो गया था, उसको आतंकियों ने निशाना बनाया। ये तीसरा घर था जिसको आतंकियों ने 1 जनवरी 2023 को निशाना बनाया था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से घर के अंदर खून बिखरा हुआ है। कोई 6:30-7 के बीच में टाइम था। पहले वो सामने वाले घर में फायर हुआ, उधर 3 बंदे इन्होंने घायल किए, उसके बाद वहां से भागे और ये सामने वाला घर, इधर 2 बंदे घायल किए,
तो जैसे इधर बंदे घायल किए ना वैसे ही लाइट चली गई। यहाँ पे इन्वर्टर है इस घर में, इन्वर्टर का बल्ब था, यहाँ पे 4 बंदे रुके बाहर। तो उधर से बंदे आए ऊपर से नीचे सीधा इधर इस घर के पास पहुंचे, तो उधर से इन्होंने फायर किया, सिंगल फायर किया पहले। तो ये भाग गए, अंदर चले गए। तो फिर बंदा मेरे घर के सामने आया, तो मैं सामने था, उसने मेरे पे 3 फायर किए। 3 फायर किए, मैं भाग गया आगे, तो जमीन में लेट गया मैं नीचे। उसने सोचा ये खत्म हो गया। उधर से फिर नीचे आया, लगातार इधर गेट बंद कर रहे थे अभी, बाकी बच्चे अंदर थे सामने रुके हुए, तो उन्होंने लगातार फायर किए। एक बंदा था, एक इधर आया, एक उधर से चला गया दूसरे पर साथ वाले घर में, उधर भी फायर किए, उधर भी एक बंदा घायल किया, इधर 4 बंदे घायल किए इन्होंने। और उसके बाद किधर निकल गए? उसके बाद ये नीचे वाले घर में फायरिंग की है इन्होंने। अच्छा जी। तो देख करके घर में फायर कर रहे थे या ऐसे ही आते जा रहे थे और फायर करते जा रहे थे? लगातार फायरिंग, मतलब जहाँ पे बंदे मिल रहे थे वहाँ पे फायरिंग कर रहे थे। जहाँ बंदे मिल रहे थे जहाँ बंदे, हाँ। और 2 लोग थे? हाँ 2 लोग थे। कुछ चेहरा उनका दिख रहा था? चेहरा दिखा नहीं, अंधेरा था। तो हाइट थी मतलब 20-25 साल के बीच में बंदे थे। अच्छा, कुछ पिट्ठू बैग वगैरह? हाँ बैग लगाए हुए थे दोनों ने। और उसके बाद किधर निकल गए? इधर नीचे निकल गए। ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर उन आतंकवादियों ने आईईडी छिपा दी थी, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। और ये जो आप देख रहे हैं मक्के के जो दाने हैं और जो बचा हुआ जो फूस है, उससे इस आईईडी को ढका हुआ था। किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जो आतंकवादी हमला करके यहाँ के बाद इन्होंने बाकी जो नीचे 2-3 घर हैं उनको भी निशाना बनाया। करीब 50-50 मीटर की दूरी पर ये घर हैं जिनको आतंकवादियों ने निशाना बनाया था। लेकिन इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आतंकवादी यहाँ पर आईईडी लगा करके गए हैं। आज सवेरे इसी घर के बगल वाला जो घर है, वहां पर एक बच्चा जो रहता है 10 साल का बच्चा, वो जब खेलते हुए आया और उसने यहाँ पर खेलते हुए करीब 10-साढ़े 10 बजे आज सवेरे यहाँ पर जब पैर रखा, तब अचानक ये धमाका हुआ। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि जो शीशे हैं, खिड़कियां हैं, दीवार है, यहाँ पर किस तरह से जो स्प्रिंकल्स थे, जो नेल्स थे, वो सब किस तरह से लगे हुए हैं। इस आतंकवादी हमले के अंदर कुल 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक बच्चा भी है। 4 कल जब आतंकवादियों ने हमला किया था, और उसके बाद एक आईईडी ब्लास्ट के अंदर बच्चे की मौत हुई है। इसके अलावा करीब 8 से 10 जो लोग हैं वो इस आतंकवादी हमले में घायल हैं। डांगरी गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं, हिंदू आबादी यहाँ पर इस गांव के अंदर है, और जो लोग यहाँ पर रहने वाले हैं सभी हिंदू हैं। और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ से 1947 में विस्थापित होकर के इस गांव में आकर के रहने लगे थे। पुलिस और सुरक्षा बलों का मानना है कि जानबूझ करके आतंकवादियों ने इस गांव को निशाना बनाया है, पूछ करके टारगेट किया गया है। कई घरों के अंदर बकायदा आधार देख करके, उनका नाम पूछ करके उनको टारगेट किया गया है। ये जो पूरा जो आप देख रहे हैं, पूरा इलाका गांव के ऊपर पूरा जंगल ही जंगल है, और यहाँ पर आसानी से वो छिप करके ऊपर जा सकते हैं। कुछ मुस्लिम आबादी भी रहती है ऊपर की तरफ में, और वहां से निकल करके भागने का रास्ता है। अब पुलिस और सेना के जवान हैं इस पूरे जंगल के अंदर छानबीन कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। लेकिन ये बात अभी तक निकल करके सामने आई है कि हिंदू बहुल ये गांव है, आबादी थी, और इसीलिए आतंकवादियों ने इस गांव को निशाना बनाया है। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, राजौरी, डांगरी गांव। वैसे राजौरी के डांगरी गांव में जो कुछ हुआ, यह आतंकी हमला एक बड़ी साजिश की पहली कड़ी हो सकती है। दरअसल इस बार आतंकी किसी एक को मारने नहीं आए थे, वो डांगरी गांव के हर हिंदू घर को टारगेट करने आए थे। हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर यह समझने की कोशिश की कि आतंकियों ने किस तरह से हिंदू परिवारों के घरों को चुना और वहां रह रहे लोगों को मारा। ये जो आप डांगरी के ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं, ये जंगल का इलाका है जिसे अपर डांगरी कहा जाता है। नए साल की पहले दिन शाम को करीब 6:30-7 बजे जैसे ही अंधेरा होना शुरू होता है, माना जा रहा है कि 2 आतंकी उसी तरफ से होते हुए, ये जो आप पहला घर देख रहे हैं जो दीपक का घर था, सबसे पहले आतंकियों ने वहां पर हमला किया।
वहां पर उन्होंने आईईडी छिपाई जो कि आज सवेरे फटी, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। उसके बाद वहां से निकल के यहां से आप करीब देखेंगे तो 100 मीटर की दूरी है, 100-200 मीटर की दूरी है जो वो घर है दीपक का। उसके बाद यहां से करीब 50-100 मीटर के आसपास की दूरी है जो कि प्रीतम पाल और शिशुपाल जो बाप बेटे रहते थे उस घर को निशाना बनाया गया। यानी कि आप ट्रेल देखिए, वहां से ऊपर से नीचे आए, पहले उस घर को टारगेट किया गया, वहां से निकल करके इस घर को टारगेट किया गया और उसके बाद इसी ट्रेल से आते हुए सतीश के घर को टारगेट किया गया। उसके बाद बताया जा रहा है कि दोनों आतंकी इसी रास्ते से यहां पर फायर करते हुए इसी रास्ते से आगे की तरफ निकल गए और पीछे जो आप पहाड़ियां देख रहे हैं उसी रास्ते से होते हुए गायब हो गए। इसी के बाद पुलिस अब लगातार आतंकियों की तलाशी कर रही है। स्नीफर डॉग्स और जितनी फोर्सेस हैं उनको यहां पर लगाया गया है ताकि जल्द से जल्द आतंकियों को ढूंढा जा सके और उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा सके, मारा जा सके। लेकिन इसमें खास बात यह है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से आतंकी आए, जिगजैग पोजीशन में आए, एक घर को उधर निशाना बनाया, फिर उधर निशाना बनाया, फिर इधर निशाना बनाया। लोगों का यह मानना है कि जानबूझ करके आतंकियों ने इन घरों को निशाना बनाया है। इस तरह से लग रहा है जो ट्रेल है आतंकियों की, वो ऐसा लग रहा है कि वो रैंडम फायर करते हुए नहीं चल रहे थे, यानी कि उन्हें घर के बारे में बकायदा बताया गया था कि कौन कौन कहां पर कैसे कैसे रह रहे हैं और उसी हिसाब से आतंकियों ने इन घरों को निशाना बनाया है। इस तरह से ये बात निकल करके आई है कि आतंकियों ने पहले आधार कार्ड मांगा उनसे, उनकी पहचान की और उसके बाद उनके ऊपर हमला किया। लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरह से आतंकियों ने हमला किया, उसके बाद आईईडी ब्लास्ट हुई जिसमें एक बच्चे की जान गई, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है उसकी भी लापरवाही इसमें है कि आतंकी इस तरह से टारगेट करके आराम से निकल गए हैं और अभी तक उन्हें पकड़ा नहीं जा सका है। कैमरामैन मानिक के साथ जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, जम्मू, राजौरी डांगरी गांव। वैसे डांगरी गांव में दहशत और मातम है। पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने के लिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी डांगरी गांव पहुंचे। यहां वो पीड़ित परिवारों से तो मिले ही, साथ ही इस हमले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। व्यवस्थाएं हैं उनका पूरा इस्तेमाल करके उन परिवारों की देखभाल हम लोग करेंगे। सरकारी नौकरी भी देंगे, आर्थिक मुआवजा भी देंगे। कुछ कंसर्न्स उन लोगों ने उठाए हैं, उन कंसर्न्स को भी हम हल करेंगे। अभी एक सिक्योरिटी की भी मीटिंग की गई है, 2-3 फैसले हम लोगों ने किए हैं। एक तो इस मामले की गंभीरता से जांच और तह तक पहुंचना, क्योंकि ये नापाक कोशिश से फिर से वो स्थिति लाने की, वो किसी हाल में नहीं होने दिया जाएगा। जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है पूरा हिसाब बराबर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग, खास करके हिंदू या कश्मीरी पंडित, ऐसा नहीं मानते। यहाँ रहने वाले हिंदुओं का मानना है कि कश्मीर में हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है, लेकिन कश्मीर के नेता ऐसा नहीं मानते। महबूबा मुफ्ती हो या फिर फारूक अब्दुल्ला, दोनों का कहना है कि टारगेट किलिंग में बेगुनाह मारे जा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं मानते हैं कि आधार कार्ड देखकर केवल हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। उनके मुताबिक ऐसी बात कहने वाले एक खास नफरत की राजनीति का हिस्सा है। ये हमारा ही नुकसान है, जम्मू कश्मीर के लोगों का नुकसान है। जब भी कोई जम्मू कश्मीर का बाशिंदा मारा जाता है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, वो हमारा बाशिंदा है। तो इसमें क्या करें, अफसोस के बगैर और क्या कर सकते हैं। हमको तो पिछले 30 साल से यही देख रहे हैं, इधर भी बंदूक इधर भी बंदूक, बीच में लोग मारे जा रहे हैं। हालांकि देखिए, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इससे पहले राजौरी में आर्मी कैंप के बाहर 2 लोग मारे गए और आज डोंगरी में ये वाकया हो गया। ये हमें तो अफसोस के बगैर हम तो हाथ मलते रह जाते हैं। हाँ, इससे ये जो इसमें हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव एक जमात चलाती है, जिनको इसका फायदा होता है, जिनको इस किस्म की हलाकतों से जो है पूरे मुल्क में नफरत फैलाने का और एक मौका मिलता है। ये बहुत ही दुख की बात है कि आतंकवाद अभी भी इस रियासत में चल रहा है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, बेगुनाह लोग हैं, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। ये बीमारी अब बहुत बढ़ गई है।